दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। केंद्र सरकार का एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। अगर आपके एरिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि पेंशन नहीं मिल पा रही है, पेंशन रुक गई है या फिर पीएफ वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो उन सभी की पेंशन और पीएफ आप लोग अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से दिलवा सकते हैं। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब आप सभी किस प्रकार से अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से लोगों के रुके हुए पेंशन को दिलवा सकते हैं, और अगर उनका पीएफ विड्रॉल नहीं हो रहा है या फिर पीएफ में केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसको किस प्रकार से आप लोग सॉल्व करवा सकते हैं अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से, इसके विषय में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग सबसे पहले देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ सीएससी की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, जहाँ पे सीएससी के माध्यम से इस प्रकार से इस पोस्ट को ट्वीट करके साफ साफ बताया कि यू आर फेजिंग डिफ़िकल्ट इन अवेलेबल योर पीएफ, या अगर आपको पीएफ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रही है या फिर पेंशन से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, तो उसके बारे में सीएससी के माध्यम से बताया गया कि जो सीएससी वीएलई हैं, अब वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है यहाँ पर देख सकते हैं, और आपको 50 रुपये तक कमीशन भी मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे उस पोर्टल का नाम है CPGRMS। तो इसके लिए आपको इस प्रकार से इस पर आना होगा। यहाँ पे आने के लिए आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है CPG। जितना साइज करोगे यहाँ पे आपको सामने गवर्नमेंट का जो केंद्रीय पोर्टल है ये आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ ग्रीवेंस थ्रू CPGRAMS इन गवर्नमेंट। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। काफ़ी सारे वीएलई जो है इस पोर्टल का उपयोग करना नहीं जानते हैं, सो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें आपको लॉगिन होना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको सीधा डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करके आपको इसके अंदर लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन हो जाने के बाद आप सभी का डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा लोड पब्लिक ग्रीवेंस, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशंस आएगा, इसको आपको एग्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे बताया गया कि आप आरटीआई के मैटर में कुछ नहीं कर सकते हैं, सजेशन नहीं दे सकते हैं। जो चीज़ यहाँ बताई गई इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उन व्यक्तियों की जिनका पेंशन रुक गया है, पेंशन नहीं आ रहा है या फिर पीएफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिला है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट मेन कैटेगरी आती है, इस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कैश बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, मेडिकल सबमिशन, इसका साथ ही साथ यहाँ पे नॉन कवरेज या नॉन कंप्लेंस अंडर रिपोर्टिंग है, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम रिलेटेड इशू, रिक्वायरमेंट, सर्विस मैटर। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे आपका जो पीएफ से रिलेटेड है या फिर जो पेंशन से रिलेटेड है उसकी समस्याओं का सामना करने के लिए यहाँ पर आपको आ जाएगा पीएफ विड्रॉल। अगर आपका पीएफ विड्रॉल नहीं हो रहा है तो उसकी कंप्लेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पेंशन मिल रहा था और अभी पेंशन नहीं मिल रहा है या पेंशन आने में रुकावट हो गई है, तो यहाँ आपको पेंशन की ऑप्शन मिला है, आपको पेंशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे आप इस पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट आएगा सिलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी, इस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर इस प्रकार से कई सारे ऑप्शन आएगा, स्कीम सर्टिफिकेट रिलेटेड इशू है या फिर पेमेंट सेटलमेंट में कोई इशू आ रहा है, तो जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। या फिर अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है तो उसकी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, इशू रिलेटेड टू पेंशन ट्रांसफ़र, रिवीजन ऑफ पीपीओ इन केस ऑफ रिक्वेस्ट योर चेंज ऑफ डिविजन पीएफ ऑफिस। ठीक है, तो जैसे कि कई बार लोगों का क्या होता है कि जो पीएफ जो पेमेंट का पेंशन वो जहाँ से आता है वहाँ से वो जब चेंज होता है ऑफिस, तो भी प्रॉब्लम आती है लोगों को। तो इस प्रकार से आपको उस प्रकार सेलेक्ट करना है। या फिर अगर आपको पेमेंट नहीं रिसीव हुआ तो यहाँ पे लिखा है ट्रांसफ़र नॉट रिसीव्ड। ठीक है, यानी कि वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ लेकिन आपके खाते में रिसीव नहीं हुआ है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर नॉन रिलीज ऑफ मिनिमम पेंशन, अगर आपको प्रॉपर तरीके से पेंशन रिलीज नहीं हो रही तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसी कंप्लेंट करेंगे। या कुछ अदर अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो अदर्स पे क्लिक करके आप वो मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नॉट रिसीव, यानी कि पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी गई लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुआ है, तो उस केस में देखो यहाँ पे ये बोल रहा है नेम एंड एड्रेस ऑफ स्टेबल, यानी कि आपको नाम देना होगा जहाँ से आपको पेमेंट आती है, उस जगह का नाम बताइए। ठीक है, और अगर आपका यूएन नंबर बना हुआ है तो अपना यूएन नंबर डालो, अपना अकाउंट नंबर, आपका पीपीओ नंबर, और यहाँ पे फिर आपका स्कीम सर्टिफिकेट नंबर होगा तो डाल दीजिए, अदरवाइज ये ऑप्शनल छोड़ सकते हैं। जितने भी रेड मार्क लगे हैं उसको फिल करना मैंडेटरी है। पीएफ ऑफिस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जो भी आपका पीएफ रीजनल ऑफिस होगा वहाँ का, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
इस प्रकार से। और इसके बाद फिर यहाँ पर आपसे थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पर आप अपने इच्छानुसार जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहे हैं, सवाल चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप यहाँ पे मैक्सिमम 2000 वर्ड तक लिख सकते हैं। चाहे आप हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, जैसे भी आपको लिखना आता है आप यहाँ पे लिख दीजिए। और इसके बाद अगर आपके पास कुछ स्क्रीनशॉट या प्रूफ वगैरह है तो यहाँ पे उस फाइल पे क्लिक करके अपलोड करेंगे और अटैच करेंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करके आप लोग सीधा जो है आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पे आपके CSC पेमेंट पेज पे ले जाएगा, जहाँ से 50 रुपये की स्लिप जनरेट होगी और उसको प्रिंट करके आपको कस्टमर को दे देना है, और आपको कस्टमर से 50 रुपये का चार्ज ले लेना है, जिसमें से लगभग 30% जो है चार्ज CSC लेगा और 20% आपको कमीशन मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पे काम होता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे समझ गए हैं, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।